नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के समक्ष एक समस्या यह हमेशा बनी रहती है कि वो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, उसके सामने भी यह समस्या है कि किस न्यूज़पेपर को फॉलो करें। द हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें या और कौन सा पढ़ें। और हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके सामने तो एक गंभीर समस्या है, क्योंकि हिंदी मीडियम में उतने अच्छे न्यूज़पेपर हैं नहीं, जो हैं भी तो उनमें से कौन सा पढ़ना चाहिए, या इन न्यूज़पेपर का हम नोट्स कैसे बनाएं, यानी हम अपने करेंट को लेकर के फोकस कैसे हो। तो आज हम इसी एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी जो खासतौर से दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ते हैं या पढ़ना पसंद करते हैं, उन्हें क्या यह न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे चैनलों पे या बहुत सारे टीचर्स अक्सर ये कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासतौर से बहुत सारे लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उन्हें द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। या जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए तो आपको वैसे ही पता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं कंटेंट को लेके खासतौर से, तो लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यह रिकमेंड करते हैं कि दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्हें पढ़ो, इनसे नोट्स बनाओ तो ही यूपीएससी हो पाएगा। अगर आपको यूपीएससी में तैयारी मतलब सफल होना है तो इनको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो हिंदी मीडियम के जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं उनका इंग्लिश कमजोर होता है, फिर भी वो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जी जैसे अखबार पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका समय बर्बाद होता है। क्योंकि वो डिक्शनरी लेके बैठेंगे, उसको फिर एक एक वर्ड का मीनिंग ढूंढेंगे, बनाएंगे, फिर समझेंगे, फिर लिखेंगे। ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। और खासतौर से जो इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के भी विद्यार्थी हैं और इनकी इंग्लिश ठीक ठाक अगर है, स्टैंडर्ड की इंग्लिश है, वो ठीक ठाक स्टैंडर्ड की इंग्लिश बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, तभी वो द हिंदू फॉलो करें। अदरवाइज ये भी उनके लिए समय की बर्बादी है। मेरी मान तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो। न्यूज़पेपर पढ़ के जो समय बर्बाद करते हैं, यह बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के करंट का नोट्स तैयार करते हैं, वो अपना बहुत ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी अगर लोगों को देख करके, लोगों को सुन करके अगर द हिंदू पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, तो इनकी इंग्लिश बहुत स्टैंडर्ड होती है। इनमें जो लिखा हुआ होता है उसको समझने के लिए आप डिक्शनरी लेके बैठोगे, शब्द ढूंढोगे, 5-6 घंटे का प्रोसेस है ये, और उसके बाद भी आप सफल नहीं हो पाओगे। तो जो ये समय आप लोग यहां बर्बाद करते हो, और यही बात मैं इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी कहता हूं कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं है, वो भी इस पेपर को पढ़ने में समय बर्बाद ना करें। क्योंकि ये जो समय आप यहां बर्बाद कर रहे हैं, उस समय को आप अपने अन्य विषयों की तैयारी में दें। क्योंकि मेरा यह मानना है कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यह केवल और केवल समय की बर्बादी है। बहुत सारे स्टूडेंट यह भी कहते हैं कि हम अपनी इंग्लिश को मजबूत करने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी इंग्लिश बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की होती है, तो उस स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश पढ़ के आप अपनी इंग्लिश मजबूत नहीं कर पाएंगे। आपको पहले बेसिक से इंग्लिश मजबूत करना होगा। यह सब केवल और केवल समय की बर्बादी है। अब रही कि अगर न्यूज़पेपर पढ़ करके हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो अपना करंट अफेयर्स कैसे तैयार करेंगे। तो देखो, सिंपल सा तरीका है। आप कोई भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं? अपना करंट की तैयारी करने के लिए, अपना करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए।
सिंपल सी बात है, आप देखो दो तीन चीजें करो, क्योंकि आप लोग जो भी विद्यार्थी हो यूपीएससी की के आप लोग कोई ना कोई मंथली मैगजीन जरूर फॉलो करते होंगे, जैसे मासिक पत्रिका कहते हैं। मासिक पत्रिका वो कोई भी हो सकती है, मासिक पत्रिका बहुत सारी मंथली मैगजीन आती है, क्रॉनिकल की, पीडी की, अब बहुत सारे लोग अब निकालते हैं। तो आप कोई भी, इसके लिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है कि यही नाम रिकमेंड होना चाहिए, आप कोई भी एक मंथली मैगजीन फॉलो करो, कोई भी एक ही मंथली मैगजीन, चाहे वो आप कोई भी पढ़ो, एक ही पढ़ो। क्योंकि क्या होता है कि जो ये आप पर डे न्यूज़पेपर पढ़ने में समय खराब करते हैं, इन्हीं सब की समरी निकल करके आती है आपकी मंथली मैगजीन में, कि आपको जो यूपीएससी की बेसिकली तैयारी करने वाले हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो लोग तैयारी करने वाले हैं, उनको कौन कौन चीजों पे फोकस करना चाहिए, चाहे उन्हें नेशनल घटनाएं हो, मतलब राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हो, या खेल से जुड़े मुद्दे हो, या एडिटोरियल हो, आर्टिकल हो, वो सभी चीजें यहाँ पे आती हैं। तो आप लोग न्यूज़पेपर फॉलो करने से अच्छा है कि किसी का भी मंथली मैगजीन आप फॉलो करें। उसके अलावा पहला हो गया, मान लो मंथली मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो। दूसरा, आप चाहो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लासेस चलाते हैं, वो खास तौर से इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स क्या है कि इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की क्लासेस चलाते हैं, आर्टिकल्स की क्लासेस चलाते हैं। तो आप किसी भी एक चैनल को फॉलो करो, जैसे हमारे चैनल पर भी करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो कोई भी एक चैनल, अब ऐसा नहीं कि आप तो सोशल मीडिया पे चले जाएंगे, यूट्यूब पे तो सैकड़ों चैनल है, आपको जो एक चैनल पसंद आए, जो एक चैनल आपको पसंद आ रहा है, कि देखो आउटपुट क्या है कि आप समझ पा रहे हैं चीजों को कि नहीं। तो जिसकी भी चीजें, अब ये मत देखना कि इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स है तो हम इसी की पढ़ेंगे, इसके कम मिलियन फॉलोअर्स हैं, कम फॉलोअर्स है तो हम इसके पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटेंट क्या होता है कि कौन सा कंटेंट आपके लिए उपयोगी है और आपको क्या समझ में आ रहा है, इसके लिए फॉलोअर्स की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या समझ में आ रहा है वो समझ करके किसी भी एक चैनल का आप करंट अफेयर्स फॉलो करें, और मासिक पत्रिका, मंथली मैगजीन रेगुलर पढ़ते रहें। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो ये मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे हैं या जो करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, इनको सुन करके आप अपना नोट्स बनाएं। जैसे कि मान लो आपने मंथली मैगजीन पढ़ लिया, मंथली मैगजीन में पूरे महीने की खबर है, आप उसे पढ़ लिए, उसके बाद आप साथ में करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं या कोई भी करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, वहां से जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, आप इस अपने मंथली मैगजीन के उसमें, अब मान लो आप राष्ट्रीय घटनाक्रम की चीजें पढ़ रहे हो, कोई नेशनल इशू पढ़ रहे हो, इंटरनेशनल इशू पढ़ रहे हो, तो उसमें वो राइट डाउन करते जाए, ऐड करते जाए, तो वो आपका तैयार हो जाएगा, वो आपका एक नोट्स का नोट्स तैयार हो जाएगा और करंट अफेयर्स की आपकी चिंता दूर हो जाएगी। तो केवल करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना और अपना समय बर्बाद करना मेरी तरफ से ना है। ऐसा नहीं है कि जो द हिंदू पढ़ता है उसी का यूपीएससी निकलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द हिंदू के अलावा बहुत सारे, द हिंदू केवल एक करंट के सोर्स के रूप में लोगों ने प्रचारित प्रसारित कर दिया है कि द हिंदू पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है। उसको पढ़ने के लिए मैंने बताया ना, बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए अवेलेबल है मंथली मैगजीन, जो भी हिंदी में आती है, आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल्स हैं, जो भी आप फॉलो करते हो, जो भी आपको कंटेंट से समझ में आ रहा है, वो सब यही मैटर लेकर के आते हैं। तो आपको अलग से मेहनत करने की क्या जरूरत है, जब आपके लिए कोई और मेहनत करके कंटेंट परोस रहा है। तो आप उस करंट को, जो कंटेंट आपके सामने परोसा जा रहा है, उसको बस आप लेकर के अपने तरीके से सजा लें। यही आपको मेन काम करना है, आपके करंट अफेयर्स की चिंता दूर हो गई। बहुत ज्यादा न्यूज पेपर पढ़ने का अगर शौक है, पता ना, शौक है कि किसी की आदत होती है कि सुबह उठ के चाय पीने की आदत ही है, सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत ही है, आदतन भले पढ़ लें, लेकिन वो आदतन 10 मिनट से 15 मिनट से ज्यादा ना नहीं होना चाहिए कि अच्छा देश दुनिया की क्या खबरें हैं, एक सरसरी निगाह से। उसको तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने के नजरिए से बिल्कुल मत पकड़िए। उनके लिए आपके पास ये सारे मैटर मोर देन सफिशियंट है। इन्हीं को बार बार पढ़िए, इन्हीं का रिवीजन करिए, इन्हीं को जोड़ करके अपने नोट्स बनाइए। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर को लेकर के नोट्स बनाने बैठ गए तो आप तो पहली बात तो समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा एडिटोरियल, कौन सा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किस कंटेंट पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये जो समरी आपके मंथली में मैगजीन में आती है, या जो करंट अफेयर्स की चीजें जो मतलब यूट्यूब चैनल पे जो क्लासेज होती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे लेकर के आ जाते हैं कि यहां से आपके लिए सवाल बन सकते हैं, यहां से ये चीजें आपको कवर करना चाहिए। तो आप बस इनको फॉलो करें, आप इस तरीके से तैयारी करेंगे,
आपके करंट अफेयर से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो एक बात बिल्कुल ध्यान से समझिए कि यूपीएससी को क्लियर करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदू पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का कोई पेपर पढ़े या कोई भी न्यूज़पेपर। अगर मैं बात करूं तो कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ें या ना पढ़ें तो मेरी तरफ से ना है, बिल्कुल बिना न्यूज़पेपर पढ़े आपका यूपीएससी हो सकता है। लेकिन यह है कि संयमित रूप से, नियमित रूप से आपको तैयारी करनी होगी इस तरीके से फॉलो करके, तो क्योंकि जो आप समय हम न्यूज़पेपर पर बर्बाद करेंगे वो आप बाकी विषयों को दें। तो बस इसी तरीके से तो बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ते रहें, इन सब चीजों को फॉलो करें और बिल्कुल ये अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं हिंदू नहीं पढ़ूंगा या मैं कोई न्यूज पेपर नहीं पढ़ूंगा तो मैं यूपीएससी नहीं निकाल पाऊंगा। ये सब केवल भ्रम है। ठीक है, तो चलिए फिर लगे रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।